विपक्ष के इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद इस वक्त एसआईआर के मुद्दे को लेकर मार्च कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट मार्च संसद भवन से निकला है। निर्वाचन आयोग तक के लिए ये मार्च निकला है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष के यानी इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद इस वक्त इस मार्च में शामिल हैं। राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, उनके नेतृत्व में ये मार्च प्रोटेस्ट मार्च निकला है और बैरिकेड पुलिस के द्वारा लगा दी गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं। देखिए, मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग, जो अभी चुनाव आयोग बन गया है, उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। जयराम रमेश को चुनाव आयोग की तरफ से चिट्ठी दी गई। 12 बजे मिलने का समय दिया गया 30 सांसदों को और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि जगह कम है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और ऐसे में 30 सांसद आए और मिलें, बातचीत करें, उसके लिए समय दिया गया। जयराम रमेश कह रहे हैं कि सभी सांसद वो अपना ज्ञापन उन्हें देना चाह रहे हैं और ऐसे में उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, उन्हें रोक दिया जा रहा है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड बांधकर दूसरी तरफ अखिलेश यादव आ गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है और बैरिकेड को बांधकर दूसरी तरफ अखिलेश यादव आ गए हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद भी वहां पर मौजूद हैं, वो इस वक्त वहां पर, और भारी सुरक्षा व्यवस्था। इनकी मांग है कि चुनाव आयोग से कि जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, अवैध मतदाताओं को उसमें वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है और इसका असर चुनाव के नतीजे पर पड़ रहा है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इस मार्च संसद भवन से निर्वाचन आयोग के लिए नहीं, आप तय क्या किया है? इसी को हम लोग मैसेज दे दिया। हम लोग मीटिंग, अच्छा, आप लोगों से वोट इसमें नहीं होगा। अगले इधर दिखाइए, इधर छोड़ दी और देखो, इधर से देख लो, कोई रुक जाए यार। बांधकर अखिलेश यादव इस तरफ आ गए हैं। जहां रोका गया था उस बैरिकेड को उन्होंने क्रॉस कर दिया है। अब वहां पर वो बैठे हुए हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उनसे कह रहे हैं कि वो यहां से चले जाएं, लेकिन वो अड़े हुए हैं, वहीं बैठ गए हैं। कुछ और सांसद भी हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी कुछ सांसद वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीर देखिए बैरिकेड के इस तरफ का और उस तरफ का। बैरिकेड के उस तरफ उन्हें जब वो आगे बढ़ रहे थे तो रोका गया है आगे जाने से, क्योंकि इनकी मांग है निर्वाचन आयोग तक जाने की और सभी लोगों को वहां पर मिलकर ज्ञापन देने की, जबकि निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि 30 लोगों को ही वो लेकर आएं और बातचीत करें, जो समस्या है, जो बातें उन्हें रखनी है वो कर दिया। तो आप क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज मांगना चाह रहे हैं? और ये तमाम सांसद इंडिया गठबंधन के जो इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हैं, कई सांसद ऐसे हैं जिन्होंने बैरिकेड को तोड़ दिया है और बैरिकेड को क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। 30 सांसदों को ही बुलाया है इलेक्शन कमीशन ने, जो चिट्ठी दी है जयराम रमेश को, जिसके बारे में उन्होंने कहा, और ये चाहते हैं कि जितने सांसद विपक्ष के हैं ये सब लोग जाएं और सामूहिक तौर पर
उन्हें अपना ज्ञापन सौंपें। चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ 30 लोगों को, और यही कि 30 लोग जो हैं वो यहाँ से जा सकते हैं आगे। इस बैरिकेड को हटा दिया जाएगा उन 30 सांसदों के लिए और वो निर्वाचन आयोग तक जा सकते हैं, लेकिन इन्हें बीच में ही रोका गया क्योंकि इनकी जिद है कि सभी लोग वहां तक जाना चाहते हैं, वहीं सभी लोग वहां तक जाएंगे। पार्लियामेंट से निकलकर ये लोग निर्वाचन आयोग की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पीटीआई बिल्डिंग के आसपास उन्हें रोका गया है, जहां पर वो बैठ गए हैं। कुछ सांसद अखिलेश यादव और कुछ तृणमूल के जो सांसद हैं वो लोग, कुछ सांसद बैरिकेड क्रॉस कर गए हैं। तो विपक्ष का ये मार्च है। परमिशन पर पुलिस को लेकर सवाल है कि पुलिस ने कहा है कि कोई परमिशन नहीं लिया गया है इस मार्च के लिए और बैरिकेडिंग कर दी गई है और इसको लेकर तनातनी बढ़ गई है। संसद भवन से निर्वाचन सदन तक ये मार्च विपक्षी सांसदों का एसआईआर के मुद्दे को लेकर संसद के अंदर चर्चा की मांग की जा रही है। जब से ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से सरकार की तरफ से अपना जवाब दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है, इसलिए सदन के अंदर इस पर चर्चा संभव नहीं है। लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष के ही कई सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है एसआईआर को लेकर और उस पर सुनवाई भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी 2 सुनवाइयों के दौरान चुनाव आयोग को दिया गया है। ये विपक्षी सांसदों के द्वारा ही जो याचिका दायर की गई है उसी के आधार पर ये सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। जयराम रमेश बता रहे हैं कि चिट्ठी उन्होंने दी थी निर्वाचन आयोग को। शशि थरूर क्या कहते हैं? To ECI, although the ECI is saying that we are agreed to meet to a delegation of 30 MPs. So how do you see this? So look, for me the issue is very simple. Rahulji has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility has gone down of ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies in addressing these questions. कांग्रेस के सांसद और इस प्रोटेस्ट मार्च में वो भी शामिल हैं और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को हमारी बातों को भी सुननी चाहिए। एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का ये प्रदर्शन है। तमाम जो विपक्षी दलों के सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, वो इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हुए हैं। संसद भवन से निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक ये मार्च, जिसे बीच में ही रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनसे परमिशन नहीं लिया गया है और कोई अनुमति नहीं दी गई है, तो उन्होंने बैरिकेडिंग की है। बैरिकेडिंग करने के बाद देखिए अखिलेश यादव बैरिकेडिंग से कूद गए
पार कर गए, दूसरी तरफ बैठ गए हैं। सभी सांसद अब सड़क पर बैठ गए हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ और सांसदों ने बैरिकेडिंग क्रॉस की, तृणमूल कांग्रेस के भी कुछ सांसदों ने बैरिकेडिंग क्रॉस की। जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पुलिस की भारी व्यवस्था की गई है, आगे बढ़ने से रोका गया है और वहीं पर ये लोग बैठ गए हैं, अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग तक जाने के लिए पुलिस पर दबाव भी बना रहे हैं। इस बीच जयराम रमेश का भी बयान आया। जयराम रमेश ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी कि वो लोग मिलना चाहते हैं और सभी लोग मिलकर ज्ञापन देना चाहते हैं जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, जिसका आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से आज उसका जवाब दिया गया, जिसका जिक्र जयराम रमेश ने भी किया और कहा कि आज कहा गया कि 30 लोग सिर्फ मिलने आ सकते हैं और इस पर जयराम रमेश को ऐतराज़ है, विपक्ष को ऐतराज़ है। वो चाहते हैं कि सभी लोग वहां जाएं और सामूहिक तौर पर वो अपना ज्ञापन दें चुनाव आयोग को और सभी लोग उनसे बातचीत करें। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि जगह कम है, ऐसे में सब लोग तो नहीं आ सकते, 30 लोग वो अपने डेलीगेशन को चयन कर लें और 30 लोग आकर मिलें। अब देखिए तमाम जो सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, वो इस वक्त सड़क पर हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस नेता, उनके साथ ये सब लोग एक साथ एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं SIR के मुद्दे पर लेकर, चुनाव आयोग के खिलाफ जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 7 तारीख को और उसमें उन्होंने वीडियो भी जारी किया था और दस्तावेजों के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है और इसके लिए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर वोट चोरी किया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, हरियाणा विधानसभा चुनाव का भी एग्जाम्पल दिया और कर्नाटक विधानसभा का भी चुनाव का एग्जाम्पल दिया। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, वहां पर सरकार बनी है, कांग्रेस की है। और कर्नाटक के चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस भी भेजा गया कि आप एफिडेविट पर साइन करके दें कि आप जो कह रहे हैं वो सही है और अगर ये गलत पाया जाएगा तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह का महाराष्ट्र और हरियाणा की तरफ से भी चुनाव आयोग के दफ्तर से नोटिस राहुल गांधी को दिया गया है कि एफिडेविट दें और अगर उनका आरोप गलत है तो उद्देश्य से माफी मांगी। ये कहा गया। चुनाव आयोग की तरफ से आरोप को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है और अगर जो खामियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करने के लिए ही SIR की प्रक्रिया चल रही है। प्रशांत त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत बताइए, अभी निर्वाचन आयोग तक ये प्रोटेस्ट मार्च था, बीच में ही रोका गया है। अखिलेश यादव की तस्वीर हम देख रहे हैं कि वो उन्होंने बैरिकेडिंग क्रॉस कर ली है। क्या अभी वहां पर सिचुएशन है? क्या सांसदों की अब अगली रणनीति है? जो बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, दरअसल 2 बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई थी। एक जो पीटीआई बिल्डिंग के सामने है और दूसरी आगे जो मकर द्वार से पहले जो गोलचक्र पर था वहाँ पर एक दूसरी बैरिकेडिंग थी। उसको पार करने के बाद पुलिस ने अब बैरिकेडिंग लगाई हुई है और इससे आगे सांसदों को जाने की अनुमति है वो नहीं दी गई है और भारी संख्या में RAF साथ ही साथ अन्य सुरक्षा बल दिल्ली पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई है। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव तीनों ने बैरिकेडिंग को क्रॉस किया है। हालांकि अभी अखिलेश यादव जो बैरिकेडिंग के नीचे बाहर की तरफ ही बैठे हुए, लेकिन सांसदों को आगे जाने की अनुमति नहीं है। और ऐसी जानकारी है कि चुनाव आयोग के द्वारा 30 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और जो डेलीगेशन का हिस्सा हो सकते हैं उन्हें अनुमति है जाने की, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि क्या वो मार्च करते हुए यहाँ से जाएंगे या फिर अपने अपने व्हीकल से निर्वाचन आयोग पहुंचेंगे। लेकिन जो अनुमति है वो केवल 30 लोगों की निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई है। अभी जस की जो स्थिति है वो PTI दफ्तर के सामने ही इस तरह से ही बनी हुई है। आनंद, पोस्टर बैनर्स जो हैं वो सभी सांसद लेकर यहाँ पर मौजूद है, लगातार प्रयास कर रहे हैं बैरिकेडिंग क्रॉस करने का, लेकिन भारी सुरक्षा बल का जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए ये जो कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, यहीं पर अखिलेश यादव जो है वो बैठे हुए हैं और
काफ़ी जो सुरक्षा बल है वो कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ से हटाने की। डेरेक ओब्रेन को आप सामने देख रहे हैं, देखिए टीएमसी के सांसद हैं डेरेक ओब्रेन, वो भी यहाँ पर पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, आगे जाने की अनुमति की बात की जा रही है। देखिए अक्षय यादव जो है वो भी अब यहाँ पर आ गए, तो करीब मान के चलिए 7 से 8 सांसद जो हैं वो इस वक्त बैरिकेडिंग के आगे जो है यहीं पर बैठ गए हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में तमाम जो बड़े नेता है वो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, अक्षय यादव, डेरेक ओब्रेन, अखिलेश यादव, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। और डेरेक ओब्रेन लगातार पुलिस से आगे जाने की अनुमति की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारी संख्या में जो आरएएफ है, सुरक्षा बल, उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है और आगे जाने की अनुमति नहीं। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा, जो अब आगे की जो रूटीन है वो ये होना चाहिए कि 30 लोगों को जिनको अनुमति दी गई, इंडिया ब्लॉक किसको तय करता है कि कौन कौन निर्वाचन आयोग इस डेलीगेशन में जाएंगे और अनुमति कैसे दी जाएगी। क्योंकि देखिए अगर पैदल जाने दिया गया तो जो इंडिया ब्लॉक का मकसद था मार्च करने का वो उनका पूरा होगा, जो शायद जो है प्रशासन उसकी अनुमति नहीं देगा, क्योंकि उससे ट्रैफिक भी बाधित होगा और काफ़ी जो अन्य समस्या है वो उसका भी सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, तो उसकी शायद अनुमति ना मिले। लेकिन अब अपनी अपनी जो व्हीकल्स हैं उसमें जो डेलीगेशन है वो बैठकर जाएगा, या फिर जो बसेज यहाँ पर खड़ी हुई हैं उनमें जाने की अनुमति दी जाएगी। ये आगे की प्रक्रिया देखने वाली होगी। जी आनंद।